तो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम ALP CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का है। तो हमने ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन को ले रखा है, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो ये 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से आपने मल्टीपल क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है तो वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। विथ एक्सप्लेनेशन बताएंगे, हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके समझाते चलेंगे अच्छे तरीके से, तो सो दैट आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि ये करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होती हैं तो उसमें सेम टाइप्स के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो सेम टाइप्स के आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो उनको आप अच्छे अप्रोच से तभी कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख करके गए रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को आपका सॉल्व करते हैं। तो ये दे रखा है 2 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। 2 रजिस्टर हैं, दोनों आपके क्या हैं, 10 ओम और 20 ओम का है। जैसे कि मैं एक ये बना लूँ, ठीक है। तो पहला आपका 10 ओम का, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 20 ओम का, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए जस्ट एक दूसरे को आपका आमने सामने आपके आगे पीछे करके हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से होगा और इसमें हमें 30 वोल्ट के सप्लाई से ये कनेक्ट किया गया है। ये जो सर्किट है इसमें बैटरी कितने का लगाया गया है, तो 30 वोल्ट का आपका ये बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। तो 30 वोल्ट का ये बैटरी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। तो ये आपका 10 ओम का जो रजिस्टर है उसमें आपका कितना वोल्टेज होगा वो आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम पहले यहाँ से करंट निकाल लेंगे, ठीक है, कि पूरे सर्किट में आपका जो है कि करंट कितना है, ठीक है। फिर आपका 10 ओम रजिस्टर में हमारा क्या है कि कितना पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, वो निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो पहले करंट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल सर्किट में इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 करते हो, ठीक है। तो पहला आपका कितना है, तो 10 ओम है, दूसरा आपका कितना है 20 ओम है। तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 30 ओम का रजिस्टेंस आपको यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो 30 ओम आपका यहाँ से रजिस्टेंस आ गया और हमें करंट निकालना है, I निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल टू होता है V/R, है ना। तो V कितना है आपका, तो V हमारा वोल्टेज जो है आपका 30 वोल्ट का है, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था, तो 30 ओम आया था, ठीक है। तो 30 वोल्ट को 30 ओम से आप डिवाइड कर दे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे सर्किट में मिलेगा, ठीक है। तो सर्किट में, पूरी सर्किट में सीरीज में जो होता है करंट हमारा जो होता है सेम बहता है ना। मतलब हर रजिस्टर 10 ओम वाले के पास में भी आपका करंट कितना होगा, करंट पूछता तो 1 एम्पियर बताता है, 20 वाले में भी 1 एम्पियर ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे वोल्टेज पूछा गया है कि 10 ओम वाले में जो है कि वोल्टेज कितना होगा। तो ये आई को हम 1 एम्पियर लेकर के 10 ओम आपका रेजिस्टेंस लेकर के हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी निकालने के लिए क्या लगाओगे, IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है। तो आई कितना था, अभी हमने 1 एम्पियर निकाला, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना लेना है, 10 ओम के लिए पूछ रहा है तो 10 ओम वाला में 10 ओम लगा दो, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, तो ये हमारा वोल्टेज जो मिल जाएगा आपका 10 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। 10 वोल्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल को करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे है 2 रजिस्टर R ओम एंड 15 ओम, ठीक है। 2 रजिस्टर है, पहला का आपका क्या है कि वैल्यू नहीं बताया, इसको R ओम ले लिया, ठीक है। दूसरे को आपको 15 ओम ले लिया, ठीक है। ये कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस R निकालना है कि ये R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जिसके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना मिलना चाहिए, 12 ओम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको सर्किट बना करके आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सर्किट में कुछ इस टाइप से आपका बनेगा, ठीक है, कि आपका जो 2 रजिस्टर हैं, ठीक है। पहला आपका कितना था, तो R ओम का था, ठीक है। तो इसको R ले लें, है ना। और दूसरे वाले का कितना है, तो दूसरे वाले का 15 ओम दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका ये 15 ओम हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो दे रखा है, इन दोनों को मिला करके जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 12 ओम का आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको ये R का निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि R इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, R इक्विवेलेंट कितना है, तो आपका ये 12 ओम का है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि यहाँ पे जो है पैरेलल कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई करेंगे और ये R का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लेते हो आप, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लेते हो, ठीक है। ये लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना था, 12 था, ठीक है। और वही हमारे पास देखें कि आपका जो है कि R1 को हमने R माना हुआ है, ठीक है, R आपको निकालना है। और वही R2 कितना हुआ है, तो R2 हमारा जो है कि ये आपका 15 ओम दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ यहाँ से 1/12 मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आपका 15 R मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से
15 प्लस आर मिलेगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, है ना, तो शिफ्टिंग करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करने जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका 15 आर इधर आ जाएगा, है ना, तो 15 आर मिल जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 15 और 20 को 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ठीक है, और प्लस में आपका 12 आर भी मिलेगा। ठीक है, तो 12 आर, है ना। अब यहाँ से हम आर को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 12 आर और 15 आर माइनस 12 आर। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 15, ये 12 आर को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे देगा, यहाँ से 3 आर मिल के आया। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा तो 3 आर बराबर 180। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आर बराबर आपको मिल जाएगा 60। ठीक है, तो 60 ओम हमारा क्या निकला, यहाँ से रजिस्टेंस निकला। ठीक है, आर का वैल्यू निकला। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे आर का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में ये दे रखा है 60 ओम, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है। आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन का सीबीटी 2 का ये क्वेश्चन है जो कि आपका 23 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है कि 2 रजिस्टर 10 ओम एंड 20 ओम का है जो कनेक्ट किए हुए हैं, कैसे, तो सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो कंबाइनेशन को आपका 30 वोल्ट के सप्लाई से आपका कनेक्ट किया हुआ है, तो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दी 10 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया मतलब कि शिफ्ट में भी ये रिपीट होते हैं, है ना, 22 को आया था, अब 23 को आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि आपका इसके लिए आंसर जो निकाला था हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कितना आया था, तो 10 वोल्ट आया था। ठीक है, तो ये आपका 10 वोल्ट इसके लिए भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, अभी जस्ट सॉल्व किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि अब वायर ऑफ लेंथ एल, है ना, एक वायर है जिसका लंबाई कितना है, एल है, और रजिस्टेंस आर दे रखा है। स्ट्रेच सो दैट, इसको खींचा जाता है, इस तरीके से खींचा जाता है, इसकी लंबाई जो है ना डबल कर दी जाती है। मान लो कि इतना आपका जो है कि लंबाई था, इसका लंबाई को आप क्या कर दिए, तार को खींच के डबल कर दिया इसकी लंबाई, है ना, तो एल से आपने क्या कर दिया, इसका लंबाई को 2L कर दिया। ठीक है, डबल, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ, और इसका जो आपको खींचोगे तार को, तो तार जो मोटा था ए था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अब वो क्या हो जाएगा, ए से घट के A/2 हो जाएगा, मतलब कि ये पतला हो जाएगा, मोटा तार अब पतला हो जाएगा। ठीक है, हाउ विल द रजिस्टेंस चेंज, तो इसका रजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा वो आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो रजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो किसका होता है, तो आपका इज इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पास तो रो तो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम एल पे करें तो एल आपका क्या हो जा रहा है, एल को हम कितना कर रहे हैं, तो एल को 2 गुना कर रहे हैं। ठीक है, खींच के 2 गुना कर रहे हैं, तो एल हमारा 2 टाइम बढ़ जाएगा, है ना, तो 2 गुना हो जाएगा। और एरिया को कितना कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, हाफ करेंगे ना तो A/2 हो जाएगा, तो A/2 कुछ इस प्रकार से। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4/4, और ये आपका नीचे आपका क्या हो जाएगा, ऊपर एल नीचे हमारा ए। ठीक है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, है ना, रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4R किस में है आपका, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है कि जो वैल्यूज रखा हुआ है, जैसा करने के लिए बोल रहा है कि एल को लंबाई को 2 गुना करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, एरिया को आपको हाफ करना है तो A/2 कर दिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 2 आपका ऊपर चला जाता है ना, तो ये आपका कितना हो जाता, तो 2 आपका 4 न्यूमरेटर में हो जाता, मतलब रजिस्टेंस कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। 23 जनवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टेंस ऑफ 3.6 किलो ओम, है। यहाँ पे आपका जो रजिस्टेंस दे रखा है वो किस में दे रखा है, 3.6 किलो ओम, है ना, किलो ओम है, तो इसको आपको पहले सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर ले, ओम में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, जैसे ही ओम में कन्वर्ट करेंगे ये आपका हो जाएगा 3600। ठीक है, और यहाँ से आपका अब यहाँ से आपका ओम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, किलो को हटाएंगे तो। ठीक है, तो 3600 ओम आपका इसका रजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, विच थ्रू विच 2.5 मिली एम्पियर करेंट, इसमें करंट कितना बह रहा है आपका, 2.5 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, V निकालना है। ठीक है, I भी दे रखा है। ठीक है, तो ये I का वैल्यू है 2.5 एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर है ना, तो ये है। अब हमें निकालना है V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, है ना, तो V क्या क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है IR। ठीक है, तो IR लगा दें तो हमारे पास जो है कि 2.5 मिली एम्पियर है ना, तो मिली एम्पियर को हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो 2.5 तो पहले लिख लेंगे आप। ठीक है, 2.5 लिखेंगे, नीचे आप 1000 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, और R जो दे रखा है, R आपका कितना दे रखा है, तो R हमारा जो है कि 3.6 किलो ओम दे रखा है, तो किलो ओम को हमने कन्वर्ट किया हुआ था अभी। ठीक है, ओम में तो कितना आया था, 3600 ओम। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो 1 0 2 0। ठीक है, 2 0 से 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब सिंपली हमें 25 से ये 36 को मल्टीप्लाई कर लेना है। डेसिमल को अभी इग्नोर करके चलेंगे, डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा, नीचे नीचे क्या आ जाएगा इंटू में, और एक 10 मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 36। ठीक है, तो 25 इंटू 36 आप करते हो तो क्या मिलेगा, तो आपका यहाँ से 25 छक्का कितना होता है 150, 150 का जीरो लगा लें। ठीक है, ऐसे ही 25 या 75 होता है। ठीक है, 25 3 जा 75 होता है। ठीक है, 75 और 15 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। ठीक है, 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आया इसमें आपको क्या करना है कि 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि 10 यहाँ है 10 यहाँ है। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.00 आ जाएगा, है ना। तो 9.00 वोल्ट, मतलब कि 9 वोल्ट आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही है। ठीक है, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी 2 का आपका स्टेज सीबीटी 2 एग्जाम में आपका पूछा गया था, आपका 8 फरवरी 2019 का ये शिफ्ट सेकेंड का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से जो पूछा हुआ है, ठीक है, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस वी, है ना, वी करेंट आई एंड कंडक्टिविटी सिग्मा एंड द लेंथ एल एंड एरिया ए ऑफ द मेटल वायर। ठीक है, तो इनके बीच में आपका जो रिलेशन होता है वो आपका निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से आपका इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, जो आपका जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका रो एल बाई ए होता है। ठीक है, और रो जो होता है वो रो किसके बराबर होता है, तो रो हमारा जो होता है वो आपका कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, 1/सिग्मा होता है। ठीक है, तो 1/सिग्मा लिखेंगे इसके रो के जगह, तो आपका क्या बन जाएगा हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम रेजिस्टेंस को भी हमें हटा देना है और वी के फॉर्म में करना है। तो आर का एक और फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आपका होता है आपका वी बाई आई होता है। ठीक है, तो इसमें हम इसको आर को भी शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो कन्वर्ट होकर के मिलने वाला है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। आर इज इक्वल टू आपका यहाँ से एल बाई सिग्मा ए। ठीक है, सिग्मा ए मिल जाएगा, और आर को हम लिखेंगे वी बाई आई। ठीक है, वी बाई आई लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल करके आने वाला है, इज इक्वल टू आपका एल बाई सिग्मा ए। ठीक है, अब यहाँ से आप शिफ्टिंग कर ले और आंसर ले आएँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वी सिग्मा ए एक साथ आ जाएंगे, ये वाले सारे इधर शिफ्ट हो गए, आई इसके साथ आ जाएगा, है ना। तो इज इक्वल टू आई और एल। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, तो वी सिग्मा ए इज इक्वल टू आई एल, ये कौन से ऑप्शन में है तो इसको देख ले। ठीक है, वी सिग्मा ए इज इक्वल टू आई एल, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 का आपका ये 8 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेयरली कोई आपका थ्योरिटिकल आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन भी कैसे होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे करते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका है, इफ 625 जूल वर्क इज डन फॉर मूविंग अ चार्ज क्यू कुलम एक्रॉस बार 12.5 वोल्ट फाइन क्यू, है ना। तो क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, जब आपका वर्क कितना किया गया है तो 625 जूल का काम किया गया है, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब कि जो विभवांतर है वो 12.5 वोल्ट का इससे आपका क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है कि क्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होगा वो पहले समझे। ठीक है, जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। ठीक है, तो क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई विभवांतर होगा। ऊपर वर्क लेना है, नीचे आपको क्या लेना है, नीचे आपको विभवांतर लेना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ से क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्क को ऊपर लेना है ना, तो 625 जूल ऊपर लेने हैं, और नीचे आपको क्या करना है, विभवांतर लेना है, जो कि 12.5 है। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर ले, डेसिमल पहले हटाएं, तो डेसिमल जैसे हटाएंगे ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 125 से ये कैंसिल करें, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 का टेबल से कर लें, तो 25 25 से 125, 25 25 से 2 625। ठीक है, अब 5 से फिर से करेंगे तो ये 5 बार में पूरी तरीके से आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 और 10, ठीक है, 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 50 कौन सा में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसके लिए सही आंसर है ना। तो 4 आपका इसका 50 जो है वो सही आंसर है। 8 फरवरी 2019 का आपका ये सेकंड शिफ्ट का आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, 2 रजिस्टर्स आर ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, आपके 2 रजिस्टेंस है, ये पहला आपका आर ओम है, दूसरा आपका 6 ओम है। ठीक है, दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल अभी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है,
एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम। तो इससे इसका जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 4.5 ओम का आ रहा है। तो यहाँ से आपको आर निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसको आपका एक क्वेश्चन अभी किए हुए थे, उसी टाइप से आपको इसको भी उसी अप्रोच से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार इसका सर्किट डायग्राम बना करके इसको समझते हैं। जैसे कि आपका क्या दे रखा है कि दो रजिस्टर है, ठीक है। एक आपका कितना है, तो एक आपका अननोन है, आर ओम का है, ठीक है। दूसरा कितना है, तो दूसरा आपका क्या है कि 6 ओम का है, ठीक है। तो ये 6 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, वो भी आपको दे रखा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना दे रखा है, 4.5 ओम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है कि ये आर क्या होगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब दो रजिस्टर होते हैं ना, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो R1 पहला रजिस्टेंस और दूसरा रजिस्टेंस का मल्टीप्लाई ऊपर में, नीचे आपको R1 प्लस R2 करते हैं हम सिंपली, ठीक है। R1 प्लस R2 कर लेंगे तो इससे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना दे रखा था आपको, 4.5 दे रखा है। तो इधर आर इक्विवेलेंट की जगह 4.5 रखेंगे। R1 जो है आपका अननोन है, आर इसको ले लेते हैं, ठीक है। R2 जो है ये आपका कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 रख लें, ठीक है। आपका R1 प्लस R2 जो है कि R प्लस 6 लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पास क्या आंसर आने वाला है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4.5 आर आ जाएगा, ठीक है। ये जब आपका इधर शिफ्ट होगा तो, और 6 से आपका 4.5 आर मल्टीप्लाई होगा तो ये 27 हो बन जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू इधर से क्या मिलने वाला है, इज इक्वल टू हमारे पास जो है कि इधर राइट हैंड साइड में 6 आर मिलेगा, ठीक है। अब ये 4.5 आर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 6 आर माइनस 4.5 आर बनेगा, ठीक है। जिससे हमें क्या मिलने वाला है, 1.5 मिलेगा, ठीक है। तो 1.5 आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 27। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 1.5 आर इज इक्वल टू आपको 27 मिला, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको कैंसिल कर लेना है, ठीक है। तो कैंसिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको शिफ्ट करके सिंपली रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 27/15 और इंटू 10 ऊपर ले जाते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 का टेबल से कर ले, 3 9 जा और 3 5 जा, ठीक है। 5 बार में ये आपका कैंसिल हो गया, 5 एकम और 5 दूना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। तो आपको यहाँ से 18 ओम जो है आर का वैल्यू निकल के आया, ठीक है। अब देखें कि 18 ओम कौन से आंसर पे दे रखा है, ठीक है। तो 18 ओम जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे दे रखा है, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के आपका सेकंड शिफ्ट का 8 फरवरी 2019 का ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ जाता है, नहीं समझ आता है, तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे उसको आपका सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। फिर भी वीडियो को आपका एक बार जरूर से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ से आपका बोला गया है आपका कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड 4 टाइम्स, ठीक है। एक आर जो है, एक वायर है जिसको आपको कितना खींचा गया है, उसका जितना लंबाई था उसका 4 गुना खींच के कर दिया गया है ना। जब भी वायर को आप खींच के लंबा करते हो ना, तो वो क्या होता है, पहले तो वायर मोटा होगा, ठीक है। मोटा से वो पतला हो जाएगा, मतलब एरिया ए होगा ना, तो आप घट करके क्या हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा, है ना। ये एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया पहले से कम हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, दोनों में वॉल्यूम, है ना। तो दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेज्ड वायर विल बी, तो नया जो आपका ओरिजिनल वायर का कितना टाइम्स होगा, जो ये वायर का जो रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, नए वायर का जो रेजिस्टेंस होगा पुराने वायर के रेजिस्टेंस का कितना गुना होगा, वो आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वायर पतला हो गया और लंबा हो गया, तो लंबा जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। और जितना पतला करते जाएंगे तार को उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा तो एक तो बढ़ के आने वाला है, ठीक है। तो 1/16 हाफ, ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, ठीक है। अब हमें देखना है कि डबल होता है या फिर आपका 16 टाइम होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आपका इसको सॉल्व करने के लिए जो है कि हम क्या करते हैं कि ये वायर को 4 टाइम आप स्ट्रेच करोगे ना, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ρl/a लगाएंगे, ठीक है। अब जब भी तार को आपका खींचते हैं तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो वॉल्यूम को नीचे आपका वॉल्यूम में एरिया को कन्वर्ट करने के लिए एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया फॉर्मूला यहाँ से बन के आएगा आपका, ठीक है, रो ऊपर एल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपका क्या है, वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। जो कि रो और यहाँ पे वी जो है दोनों ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा जो आर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे आप देखते हैं कि इस पे रखते हैं तो आर जो होगा
वो किसका होगा, तो यहाँ पे आपका एल में हमारा क्या है कि तार को खींच के 4 गुना कर दिया ना, तो 4L का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 4L का स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है, तो R इज इक्वल टू आपका 16L स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले आपको क्या था यहाँ पे, तो और आपका इनिशियली जो था स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था वो किसके बराबर था, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ठीक है। लेकिन नया रेजिस्टेंस जो यहाँ से निकल के आया वो किसके बराबर हो गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 16L स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है, मतलब 16 गुना हो गया है ना। तो 16 गुना आपका किस में दे रखा है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। RRB ALP टेक्नीशियन में आपका 4 टाइम्स, हाँ सॉरी, सेकेंड CBT 2 का आपका 8 फरवरी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी तार को आपका 4 गुना खींच करके किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि ये 16 गुना हो जाता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या फिर आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि 2 रजिस्टर है, पहला तो आपका 2 ओम का है, दूसरा आपका 6 ओम का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को सिंपली उठा के जोड़ दो, है ना। तो R1 + R2 होता है, मतलब कि 2 प्लस सीरीज में तो हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ देते हैं ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 8 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा इन दोनों से, ठीक है। एंड दिस कंबाइनेशन इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। और ये जो है कि इसमें आपका वोल्ट कितना दिया जा रहा है बैटरी का, वो 12 वोल्ट दिया जा रहा है ना। फाइंड द करेंट इन 6 ओम रजिस्टर, तो ये जो है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। 6 ओम रजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा वो आपको निकालना है। तो 6 ओम में उतना ही होगा। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में पूरे ही तार में कितना होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आप पूरा करंट निकाल लेना, उसी से आपका क्या हो जाएगा, जितना पूरे सर्किट में करंट होगा उतना ही 6 ओम में भी आपका करंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि हमने क्या निकाला था अभी इसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आपका 8 ओम आया था, ठीक है। और वोल्ट आपका कितना दे रखा है, वी जो है आपका 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका करंट, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, V/R लगाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप रट जाने चाहिए, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। जो हम इसको 3 पार्ट में आपका नियरली ये 5 पार्ट बनेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इसलिए आपका ये 5 पार्ट में आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर कर दिए हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट पे जा करके उनको देख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके जो प्रीवियस ईयर हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके साथ में बाकी के जो चैप्टर्स हैं ना BSCD के, तो वो सारे के सारे चैप्टर आपका कवर कर दिया गया है जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। विथ एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसको अच्छे से जा करके समझ सकते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन है। ये एंड मोमेंट में बहुत ज़्यादा आपका लाभदायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है कि V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। और यहाँ पर रजिस्टेंस जो है आपका कितना दे, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हमने निकाला था 8 ओम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आप कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा, ठीक है। तो ये 3/2 जो हो जाएगा, 3/2 आपका 1.5 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर जो है करंट आपका पूरे सर्किट में जाएगा, ठीक है। तो 6 ओम रजिस्टेंस में भी आपका कितना जाएगा, तो 1.5 एम्पियर ही आपका क्या है कि करंट यहाँ से जाने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। RRB ALP एंड टेक्नीशियन आपका CBT 2 के एग्जाम में ये पूछा गया था 23 जनवरी 2019 के 3rd शिफ्ट में, ठीक है। तो ये हमने आपका क्या है कि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे, इनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए कम क्वेश्चन लिए हुए थे। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर करने के लिए आपको ये सारे चीज़ें कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन को थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी तो रिपीटेड करके उसको दोबारा से देख लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।